सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग रियल अब्रॉड टॉक। तो दोस्तों, एक यंग इंडियन ट्रक ड्राइवर जिसका नाम हरजिंदर सिंह है, यूएस में एक रोड एक्सीडेंट के बाद में 45 इयर्स की जो जेल है वो फेस कर सकता है। 3 लोगों की मौत, फैमिली का दर्द और 2.2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की पिटीशंस। क्या ये एक्सीडेंट था या फिर एक क्राइम? क्या इतनी बड़ी सजा सही है? एक गलती, एक एक्सीडेंट और 3 लोगों की जान। आखिर क्या हुआ था? क्या हरजिंदर के साथ न्याय हो रहा है या फिर उसे ज्यादा सजा दी जा रही है? तो आज हम इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे ताकि हर इंडियन जो बाहर काम करने का सपना देख रहा है, जो बाहर काम करने के लिए जाना चाहता है, वो ये चीजें समझ सके कि कैसे एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हरजिंदर सिंह का बैकग्राउंड क्या था। वो सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था, उसके अपने भी कुछ सपने थे। हरजिंदर सिंह पंजाब के एक छोटे से गांव रतौल में रहने वाला था, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी जैसे कि हर किसी यूथ का, जैसे कि हर किसी जवान लड़के का एक सपना होता है कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। उसी तरह से हरजिंदर भी अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था। हरजिंदर 2018 में इंडिया से अमेरिका आया, पर उसके पास डॉक्यूमेंटेशंस नहीं थे, उसके पास वर्क वीजा अमेरिका का नहीं था। वो इलीगल एंट्री करके कैलिफोर्निया में घुसा और 2 दिन के बाद में ही वो अमेरिका में पकड़ा गया। उस वक्त उसने एक लॉयर को हायर किया। उसने अमेरिका की गवर्नमेंट से कहा कि मैं इंडिया वापस नहीं जाना चाहता, मेरा वहां पर जाना सेफ नहीं है। इसीलिए उसे $5,000 बॉन्ड पर छोड़ा गया और अभी तक भी उसका इमिग्रेशन का जो केस है वो पेंडिंग है। फिर टाइम आया 2021 का, तो 2021 में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो थे जो बिडेन, और बिडेन एरा में उसे वर्क परमिट मिल गया, जो कि पहले ट्रम्प सरकार के दौरान डिनाई हो चुका था। और तब कहीं जाकर हरजिंदर को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, पहले कैलिफोर्निया से, उसके बाद में वॉशिंगटन से भी। पर पूरे सिस्टम में उसका जो इंटीग्रेशन था वो थोड़ा मुश्किल था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हरजिंदर सिंह के जो फादर है उनकी डेथ हो चुकी है। उसकी माँ उसके बड़े भाई तेजिंदर सिंह के साथ उसी के गाँव में रहती है। तो हरजिंदर सिंह के फादर की जब डेथ हुई थी तब भी वो वहां पर नहीं पहुंच सके थे। उनकी फैमिली ये कहती है कि एक बार जब इमिग्रेशन सब साफ हो जाए तब वो वापस आना चाहते थे। पर हरजिंदर सिंह और उनकी फैमिली को ये चीजें पता नहीं थी कि 12 अगस्त का वो जो दिन होगा वो उनकी लाइफ चेंज करके रख देगा। तो दिन था मंगलवार का, तारीख थी 12 अगस्त की और टाइम था लगभग दिन के 3 बजे। तो अब जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है फ्लोरिडा यूएस के एक हाईवे पर। यहाँ हरजिंदर सिंह अपना ट्रक चला रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सडनली एक यू टर्न लिया, जिस वजह से उसके ट्रक का जो ट्रेलर था उसने हाईवे को ब्लॉक कर दिया। एक तेज रफ्तार से आने वाली मिनी वैन उसकी ट्रक के साथ टकरा गई और दोस्तों, इस ट्रेजिक इंसिडेंट में 3 जिंदगियां चली गई। वो जो 3 लोग थे वो उसी मिनी वैन में सफर कर रहे थे। एक 30 साल का ड्राइवर जो फ्लोरिडा से था, 37 साल की एक औरत पोम्पेनो बीच से थी और 54 इयर्स का एक आदमी जो था वो मियामी सिटी से था। सोचो कि एक जरा सा पल 3 जिंदगियां चली गई और 3 फैमिलीज के जो घर थे वो उजड़ गए। हरजिंदर के लिए भी ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसे भी उस टाइम पर कुछ समझ में नहीं आया। एक्सीडेंट के बाद में वो कैलिफोर्निया चला गया, लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और वापस फ्लोरिडा ले आई। और हरजिंदर पर 3 काउंट्स ऑफ व्हीकलर होमिसाइड्स के चार्जेस है। 3 काउंट्स ऑफ व्हीकलर होमिसाइड्स का मतलब होता है कि हरजिंदर सिंह पर 3 अलग अलग केस फाइल किए गए हैं, 3 अलग अलग केस लगाए गए हैं, जो एक कार एक्सीडेंट में जिन लोगों की जान गई। व्हीकलर होमिसाइड्स एक लीगल टर्म है जो यूज होती है जब किसी की जान गाड़ी चलाते समय चले जाती है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, केयरलेस ड्राइविंग हो या ड्रिंक ड्राइविंग की वजह से हो। 3 काउंट्स का मतलब है कि एक्सीडेंट में 3 लोगों की जान गई और हर किसी का अलग अलग से केस फाइल किया गया। और अगर हरजिंदर कोर्ट में गिल्टी साबित हो जाता है तब उसे हर काउंट के लिए अलग सजा मिल सकती है, जैसे कि लंबी जेल। सिंपल शब्दों में हरजिंदर सिंह पर 3 लोगों की मौत का केस चल रहा है, जो लोग उस वक्त उस गाड़ी में बैठे हुए थे। और अगर ये गिल्ट साबित हो जाता है तब हरजिंदर सिंह को 45 इयर्स की जेल हो सकती है। तो अब बात करते हैं हरजिंदर की फैमिली का कि उनका इस केस पर क्या कहना है। हरजिंदर की फैमिली ने फ्लोरिडा कोर्ट से मर्सी मांगी है। उनका कहना था कि ये एक एक्सीडेंट था, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं। वो कहते हैं कि उनका जो बेटा था वो एक हार्ड वर्किंग इंसान था, एक हार्ड वर्किंग माइग्रेंट था, जो सिर्फ अपने घर वालों के लिए वहां पर कमाने गया था। सोचो उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ 3 लोगों की मौत का गम है और एक तरफ अपने बेटे के लिए डर है कि शायद वो पूरी उम्र के लिए जेल में जा सकता है। और अब बात करते हैं पिटीशंस और पब्लिक रिएक्शन के। दुनिया
नंबर के लोग इस केस में अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। एक change.org पिटीशन शुरू हुई है जो फ्लोरिडा की गवर्नमेंट तक पहुंचाई गई है और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस पिटीशन में लगभग 2.6 मिलियन लोगों ने अभी तक साइन कर दिया है। लोगों का ये कहना है कि हरजिंदर को ज्यादा सजा देना अनफेयर है। एक्सीडेंट के लिए उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पर किसी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो केस है ये सोशल मीडिया पर वायरल है, हर जगह पर इसके लिए डिबेट्स चल रही हैं, जस्टिस फॉर विक्टिम या मर्सी फॉर ड्राइवर। तो अगर आप इस पिटीशन पर साइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप लोग वहां पर जा सकते हैं और ये पिटीशन साइन कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि जो हरजिंदर सिंह है उसे जस्टिस मिले। ये जो केस है ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोसाइटी के दो अलग अलग चेहरे दिखाता है। एक तरफ है वो परिवार जो परिवार अपने 3 प्यारे लोगों को सडनली गवा चुका है, उनका दर्द शायद हम लोग समझ भी नहीं सकते, और दूसरी तरफ है हरजिंदर सिंह जो कि एक सिंपल पंजाबी लड़का है जो अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए, अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ देने के लिए अमेरिका में गया था और जिसके हाथों ये एक्सीडेंट हो गया। मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उसमें हरजिंदर सिंह ने इंटेंशनली ये एक्सीडेंट नहीं किया, उसने जानबूझकर किसी को नहीं मारा, इट्स एन एक्सीडेंट। पर हमारी सिंपैथी उन 3 परिवारों के साथ भी है जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ, उन चीजों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हरजिंदर सिंह को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, मेरे हिसाब से पनिशमेंट जरूरी है ताकि रोड सेफ्टी और लॉज की जो एक मान्यता है वो बनी रहे। लेकिन साथ में हमें ये चीज भी सोचनी चाहिए कि जो हरजिंदर सिंह है वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। मेरी जो दुआ है वो दोनों परिवारों के साथ में है, जिन लोगों की इस एक्सीडेंट में जान गई उन लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, और हरजिंदर सिंह के परिवार के लिए ये भी है जो लोग पंजाब में बैठे हैं रोज अपने बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है। एक्चुअली आप सभी को ही पता होगा कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा टेंस चल रहे हैं, काफी ज्यादा खराब हैं, और इसी बीच में ये सब हो जाना काफी बड़ा मुद्दा है। और हमारी अपील है अमेरिका की गवर्नमेंट से भी कि इस केस को उस तरह से ना देखा जाए, इसे अच्छे तरीके से समझा जाए और जो बनती कार्रवाई है वो की जाए। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू। अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, सिस्टम के पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है उसके ऊपर। दोस्तों यूएस के जो ट्रैफिक लॉ हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हाईवे पर इलीगल सडन यू टर्न है उन्हें बहुत ज्यादा सीरियस माना जाता है क्योंकि इससे हाई स्पीड क्रैशेस होते हैं। तो कोर्ट को 2 चीजें देखनी होती हैं कि क्या ड्राइवर की वजह से किसी की जान गई है, एंड दूसरा है कि जो लॉ है वो इमोशंस नहीं देखता, वो रिजल्ट देखता है। इसीलिए चार्जेस जो है वो हैवी दिख रहे हैं। अब इसके ऊपर कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए। और इसी बीच में सबसे ज्यादा अनसेटलिंग बात यह है कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद में ही FMCSA टेस्ट हुआ। FMCSA का फुल फॉर्म है फेडरल मोटर करियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक यूएस गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि कमर्शियल व्हीकल्स जैसे ट्रक्स, बसेस, इनकी सेफ्टी के रूल्स बनाती है और इन्हें इन्फोर्स करती है। इसका मेन काम है रोड सेफ्टी इंश्योर करना, कमर्शियल ड्राइवर्स के लाइसेंस और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, और एक्सीडेंट जो रिस्क है उसे कम करना। तो FMCSA टेस्ट में हरजिंदर ने सिर्फ 12 में से 2 इंग्लिश क्वेश्चन का जवाब जो था वो सही दिया, और 4 रोड साइंस में सिर्फ एक को ही आइडेंटिफाई कर सका। यानी कि कम्युनिकेशन और ये जो साइंस थे इनको समझना उसके लिए काफी ज्यादा टफ था, काफी ज्यादा मुश्किल था, जो कि एक कमर्शियल ड्राइवर के लिए काफी सीरियस कंसर्न है। पर दोस्तों ये चीजें सभी को पता होनी चाहिए कि हरजिंदर सिंह के पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस था जो कि कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने उसको दिया था। उसने 2021 में अपना अमेरिका का वर्क वीजा लिया, उसके बाद में ही उसने CDL अप्लाई कर दिया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास वॉशिंगटन का भी लाइसेंस था, और ये जो उसके पास लाइसेंस था वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड था। अगर उसे ये सब चीजें नहीं पता थी तब वो ये लाइसेंस कैसे ले सका? तो ये क्वेश्चन मार्क है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर। आई होप कि कोर्ट को ये चीजें भी देखनी होंगी। और अब बात करते हैं पॉलिसी इम्पैक्ट की। इस केस के बाद में यूएस गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया। अब टेम्परेरली फॉरेन वर्कर्स के लिए ट्रक वीजा जो है वो इशू करना बंद कर दिया गया है। ये एक बड़े डिस्कशन का हिस्सा बन गया है कि क्या जो इमिग्रेंट बाहर से आते हैं क्या उन्हें यूएस में इतनी जल्दी जो कमर्शियल लाइसेंस है वो दे देना चाहिए। सेफ्टी और इमिग्रेशन के बीच का ये जो डिस्कशन है ये काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। ये जो केस है ये उन लोगों के लिए भी एक वार्निंग है जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, ट्रकिंग या फिर कोई ड्राइविंग के बेसिस पर। बाहर की कंट्रीज के जो रूल होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो ये कुछ जो चीजें हैं ये अमेरिका की गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। हमारी जो सिंपैथी है उन 3 परिवारों के साथ भी है, हमारी जो सिंपैथी है वो हरजिंदर सिंह के साथ भी है, और हमारी जो अपील है, हम इंडियंस की जो अपील है वो अमेरिका गवर्नमेंट से ये है कि इस केस को सिर्फ एक एक्सीडेंट के तौर पर देखा जाए। हाँ, इंडिया और अमेरिका के बीच में नो डाउट काफी सारी प्रॉब्लम
पूर्वक चल रही हैं, उन चीज़ों को इस केस के साथ मत जोड़ा जाए। और अगर आप लोग हरजिंदर सिंह के साथ हैं, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि उसे जस्टिस मिले, तब आप लोग जो आपकी राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लिख सकते हैं जस्टिस फॉर हरजिंदर, और साथ में उस एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और ये जो केस है, ये जो वीडियो है, ये आप लोगों के लिए भी एक सबक है, ताकि आप लोग ये चीजें समझ सके कि फॉरेन कंट्री में जो लॉज हैं वो कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, पर किसी भी देश का कानून जो है वो इमोशंस नहीं देखता। अगर आप या फिर आपका कोई रिश्तेदार है जो कि बाहर ड्राइविंग कर रहा है, चाहे वो कनाडा में है, चाहे वो यूएसए में है, या फिर किसी अदर कंट्री में है, अपने इंश्योरेंस पेपर्स, ड्राइविंग रूल्स और लीगल प्रोटेक्शंस के बारे में पूरी जानकारी रखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपकी और आपके चाहने वालों की जिंदगी बदल के रख सकती है। और अब आप लोग हमें बताइए कि क्या हरजिंदर सिंह को इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने जो ओपिनियन है वो हमें जरूर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तब इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे शेयर कीजिए, और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए जस्टिस फॉर हरजिंदर। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए सच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।